हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में रेडियस रेशियो के बारे में पढ़े थे। कैलकुलेशंस भी देखे थे हम लोग और रेडियस रेशियो के आधार पे किस प्रकार से किसी भी क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर प्रिडिक्ट होता है, एक पर्टिकुलर आयन का उसका क्या अरेंजमेंट होता है, इन सारी बातों को काफ़ी डिटेल में करा था हमने। आज जो है हम लोग कुछ स्पेशल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है पढ़ेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स देखो, अभी तक इस चैप्टर में जितना भी बात पढ़े कि किसी भी क्रिस्टल में उसके पार्टिकल्स का जो स्पेस में अरेंजमेंट होता है 3D स्पेस में, वही उसके लिए क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। और इसमें से क्यूबिक लैटिस जो कि बहुत ही कॉमन था, उस क्यूबिक लैटिस में हमने सिंपल क्यूबिक सेल देखा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल देखा, उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक देखा। ये तीन बहुत ही कॉमन है। इसके अतिरिक्त एक हेक्सागोनल भी है जो काफ़ी कॉमन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो इस आधार पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो है ना, वो अलग अलग कंपाउंड या अलग अलग क्रिस्टल को ले करके कैटेगराइज किया गया है। और इस पूरे चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं छूटता है, मतलब कि प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देना ही है। तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड को रॉक सॉल्ट बोलते हैं हम लोग। पहले ही बता चुके हैं कि यदि कोई आयनिक क्रिस्टल है तो इस आयनिक क्रिस्टल में जो दो टाइप के आयन्स होंगे, मतलब केटायन और एनायन, उसमें से जो लार्जर साइज का आयन होता है वह जनरली लैटिस बनाता है और जो स्मॉलर साइज का आयन है वह वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन, इस NaCl में यही दो प्रकार के आयन्स हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। इन दोनों में ऑब्वियसली क्लोराइड आयन काफ़ी बड़ा साइज का हो जाएगा, तो जो क्लोराइड आयन बड़ा साइज का है वह लैटिस बनाएगा। तो इसमें से याद रखना, इन सारी चीज़ों को रखना पड़ेगा कि Cl माइनस आयन्स हैव CCP या फिर FCC लैटिस, कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल में जितने भी क्लोराइड आयन्स हैं वे सभी CCP या FCC लैटिस में होते हैं। तो सोडियम आयन्स कहाँ होते हैं? तो सोडियम आयन्स ऑक्यूपाई ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सोडियम आयन सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें। कोऑर्डिनेशन नंबर ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+6 कैसे, वो अभी फिगर में हम लोग देखेंगे। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl-6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, इसका मतलब कि जो इसका रेडियस रेशियो होगा, रेडियस ऑफ सोडियम आयन बाई रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, वह होना चाहिए इस रेंज में 0.414 से 0.732 के रेंज में। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू है रेडियस रेशियो का वह है 0.525, मतलब इसी रेंज में है ऐसा। उसके बाद जब यहाँ से निकालोगे नंबर ऑफ सोडियम आयन्स पर यूनिट सेल, तो कितने आएंगे? क्या लिखा हुआ है? सोडियम आयन सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, क्लोराइड का FCC या CCP लैटिस है। तो उस हिसाब से जो सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ क्रिएट होते थे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एक बनता था बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर में, प्लस 12 एज जो होते हैं एक क्यूबिक सेल में, 12 एज का सेंटर पे भी बन रहा था और एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4।
ये एज सेंटर वाले हैं, तो उस हिसाब से आ जाएगा 4। तो पर यूनिट सेल जो सोडियम आयन है उसका संख्या कितना हुआ 4। उसी प्रकार से क्लोराइड के लिए जब निकालेंगे हम लोग तो नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस पर यूनिट सेल, तो लिखा हुआ है FCC या CCP, तो डायरेक्ट हम लोग 4 लिख दें। FCC में जानते हैं 4 पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो उस हिसाब से जब रेशियो निकालोगे Na प्लस और Cl माइनस का तो 4 Ab है 4 Ab है, सिंपलेस्ट करोगे तो 1:1, तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाना है NaCl। ऐसा अब NaCl को इसमें स्टैंडर्ड लेकर के चला गया है। इस NaCl के जैसा ही और कई क्रिस्टल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, जैसे LiCl, KCl, KBr, ऐसे कई क्रिस्टल्स हैं, AgCl, AgBr, अमोनियम क्लोराइड, CaO, ऐसे कई क्रिस्टल हैं, NiO, MgO, ऐसे। तो इसी के जैसा सबका स्ट्रक्चर होगा। कहने का मतलब कि यहाँ जैसा अरेंजमेंट कैटायन का था बाकी में भी कैटायन का वही अरेंजमेंट होगा, इसमें जो अरेंजमेंट एनायन का था बाकी में भी वही होगा। NaCl का हम लोग पढ़े, मे भी एग्जाम में AgBr आ जाए, तो AgBr जब आ जाएगा तो ऑब्वियसली जो ब्रोमाइड आयन एनायन है वह FCC लैटिस बनाएगा, और जो सिल्वर आयन है वह सोडियम आयन की तरह सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। तो इतना बात हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर से जो है रटना पड़ेगा कि उसमें एनायन का क्या अरेंजमेंट है, केटायन का क्या है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर, एटलीस्ट ये 4 पॉइंट, इतना तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रेडियस रेशियो वगैरह उतना मायने नहीं रखता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से उसको हम लोग कर लेंगे। ये नंबर ऑफ आयंस तो यहीं से कैलकुलेट हो जाना है। अब इसको फिगर में कि कैसे लैटिस बनेगा, तो उसके लिए तो क्रिस्टल लैटिस का फिगर बनाना होगा। सबसे पहले इस क्रिस्टल लैटिस के फिगर को हम लोग ड्रॉ करें। ऐसा चूँकि एक क्रिस्टल में उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को दिखलाना है 3D स्पेस में, यही तो क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। तो क्रिस्टल लैटिस का ये जो फिगर हम लोग पढ़े हैं इसको तो दिखाना ही पड़ेगा ऐसे। ऐसा क्रिस्टल लैटिस। अब जो इधर लिखा हुआ उसी के अनुसार हम लोग को सारा काम करना है। क्या लिखा हुआ है कि जो क्लोराइड आयंस हैं उनका CCP या FCC लैटिस है। तो CCP या FCC लैटिस तो जान ही रहे हम लोग, प्रत्येक कॉर्नर पे पार्टिकल्स होंगे ऐसे, और प्रत्येक फेस का सेंटर में, तो ऊपर वाला फेस का सेंटर, राइट साइड वाला फेस का सेंटर, नीचे वाला फेस का सेंटर, लेफ्ट साइड का फेस, पीछे का फेस, सामने का फेस, ऐसा। तो ये सभी जो दिखाए गए ये हैं Cl माइनस आयंस। Na प्लस की क्या बात हुआ कि जितने भी सोडियम आयंस हैं वे सबके सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पीछे हम लोग पढ़े काफ़ी डिटेल में, कहाँ बनते थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, याद करो, एक यहाँ इस बॉडी का सेंटर में और प्रत्येक एज का सेंटर में, तो यह एक एज हुआ। ऐसे करके जो 12 एज बनते हैं सबका, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, तो ए जो हुए ये सभी के सभी Na प्लस आयंस हुए। और वह जो फिगर बना वही है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl।
रॉक सॉल्ट। एग्जामिनेशन में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। एक तो सब्जेक्टिव में आया लॉन्ग आंसर टाइप में 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, कि एक्सप्लेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो पूरा बात ऐसे पूरा लिख करके बताना होगा, फिगर भी बनाना होगा। हालांकि ऐसे जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कई तरीके से आ सकता है कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्लोराइड आयन का क्या अरेंजमेंट है, सोडियम आयन्स कहाँ होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सोडियम और क्लोराइड का, रेडियस रेशियो से उतना नहीं, और फिर ये कि NaCl का क्रिस्टल लैटिस में पर यूनिट सेल कितने सोडियम आयन है और कितने क्लोराइड है। तो यहाँ से तो फॉर्मूला से तो एक दिखता है, NaCl में 1 सोडियम 1 क्लोराइड, जबकि एक्चुअल में तो 4 है। वे तो सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखे गए इसलिए वैसा दिख रहा है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग समझते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का 6 और क्लोराइड का 6 लिखा गया है, इसका क्या मतलब है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बतलाए थे कि अपने अगल बगल जितने भी पार्टिकल्स से वे घिरे होंगे। तो यह जो ब्लू वाला है ये तो सोडियम आयन हो गया ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऐसा। अभी देखोगे तो 6 क्लोराइड आयन से देखो एक ही हुआ, मतलब कि जो हम लोग बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो 1 2 3, फिर एक ही 4, एक ही 5 और एक ही 6 बना, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से एक Na+ के अगल बगल जो है 6 Cl- है, दैट्स वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। उसी प्रकार से Cl- को यदि आप देखोगे उसी प्रकार से, जैसे इसको हम ले लेते हैं, बड़ा आसान सा है। यहाँ क्या है Cl- है, दिस इज Cl-, इसके अगल बगल 6 कहाँ से हैं देखो, एक ही हो गया Na+, एक ही 2, एक ही 3, एक ही 4 और एक देखो यहाँ ऊपर में 5, और ऐसे ही एक नीचे में यहाँ कहीं होगा 6। तो इस Cl- के अगल बगल भी 6 Na+ हो गए, 1 2, एक यहाँ नीचे अगला फेस में होगा 3 4 5 6। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 ऐसे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और बात यहाँ से तो आप रट लोगे, लेकिन उसको फिगर के द्वारा समझा भी जा सकता है कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर उतना आया, मतलब उसके अगल बगल पार्टिकल्स का संख्या जो है कैसे उतना हो जाता है। ठीक है, तो इतना सा बात जो है एकदम कंठस्थ करके रखेंगे हम लोग, क्या कि है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी ना किसी रूप से इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में 100% होना है, नो डाउट कि नहीं रहेगा, होगा ही होगा। और मोस्ट कॉमनली एग्जाम में आएगा तो NaCl ही आएगा। हालांकि बताया कि इसके जैसे और भी कई क्रिस्टल्स हैं, लेकिन आएगा तो इसी का, सोडियम क्लोराइड का। तो एक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए। पहले ही बताया जा चुके हैं कि जितने भी फिगर वाले पोर्शन हैं इस चैप्टर में, सबको जब तक एक बार आप नहीं करोगे, एक बार बनाओगे नहीं, तब तक समझ में आने का कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर था ना, रॉक सॉल्ट। नेक्स्ट है सीजियम क्लोराइड। कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है कहने का मतलब कि जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप का लिथियम था, उसी ग्रुप का पोटासियम था, तो LiCl और KCl का भी वही स्ट्रक्चर था जो NaCl का था। लेकिन सीजियम क्लोराइड भी तो इसी ग्रुप का मेंबर है, मतलब इसी ग्रुप का हैलाइड है ना, सोडियम लिथियम पोटासियम सीजियम सारे ग्रुप वन के है। तो यदि सोच रहे हो कि सीजियम क्लोराइड का भी यही स्ट्रक्चर होगा तो गलत है। सीजियम क्लोराइड का अलग ही स्ट्रक्चर होता है, और रीजन उसमें है सीजियम आयन और क्लोराइड आयन का साइज में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसीलिए। तो इसमें से Cl- आयन्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, मतलब कि सिंपल क्यूबिक सेल टाइप का, कि क्यूबिक यूनिट सेल में जितने भी कॉर्नर्स हैं सभी कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयन्स होंगे। तो सोडियम आयन सीजियम आयन कहाँ होंगे, तो सीजियम आयन्स ऑक्यूपाई क्यूबिकल वॉइड
सीजियम आयन कहाँ होंगे, क्यूबिकल वॉइड में होंगे। क्यूबिकल वॉइड जो कि बॉडी सेंटर में बनता था, याद करो पीछे हम लोग वॉइड के बारे में देख रहे थे, वहाँ से इस बात को किए थे। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन 8, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन 8। ऐसे रेडियस रेशियो की बात कर लें तो सीजियम आयन का रेडियस बाई क्लोराइड आयन का रेडियस। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो यह कौन सा रेंज बता रहा है, 0.732 से 1.0 का रेंज। एग्जैक्ट यदि बात करें तो यह थोड़ा सा 1 से अधिक होता है, 1.08 होता है। और 0.8 होने के पीछे कारण है कि जो सीजियम आयन का साइज है वह क्लोराइड आयन से थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए रेडियस रेशियो जो है 1 से यहाँ अधिक आ गया है। तो इस हिसाब से एक प्रश्न और मन में आ सकता है कि यदि क्लोराइड आयन यहाँ स्मॉलर है और सीजियम आयन लार्जर है, तो जैसा कि पीछे हम लोग पढ़े कि यूजुअली जो लार्जर आयंस होते हैं लैटिस वे बनाते हैं और जो स्मॉलर आयंस होते हैं वे वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं। तो उस हिसाब से क्लोराइड को वॉइड में होना चाहिए और सीजियम को लैटिस बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्लोराइड जो है वह बना रहा है लैटिस और सीजियम जो वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो देखो रेडियस रेशियो में लेकर के चलोगे ना तो 1.08 जो है यह बहुत बड़ा रेशियो नहीं है, मतलब अप्रॉक्स 1 के आसपास ही है। तो ठीक है कि साइज में यहाँ अंतर है, सीजियम बड़ा है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। और साथ ही साथ कि सीजियम यहाँ आयन जो है क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि जो क्यूबिकल वॉइड का साइज है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, वैसा होता है ना 0.732 इंटू आर। मतलब पहले से जो आयंस प्रेजेंट है उसका लगभग 3/4 के आसपास जो है वॉइड का साइज होता है। और एक बात और भी हम लोग पढ़े थे कि जो आयंस होते हैं वे कॉम्प्रेस भी करते हैं, मतलब कभी कदार बड़ा आयन जो है अपने से छोटे साइज के वॉइड को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो मे बी इन्हीं वजहों के चलते जो है सीजियम आयन यहाँ वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, जबकि क्लोराइड आयन जो है सारे कॉर्नर्स पे है। समझ गए बात को कि साइज में अंतर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। रेशियो से पता चल रहा है हम लोग को 1.08 मतलब लगभग 1 के आसपास है, मतलब कि अप्रॉक्स सेम साइज होने हैं। और साथ ही साथ जो वॉइड यहाँ ऑक्यूपाई हो रहा है वह क्यूबिकल वॉइड है, जो कि सबसे बड़ा साइज का वॉइड है। सबसे छोटा वॉइड हो गया कौन सा, ट्रायंगुलर वॉइड, उससे बड़ा टेट्राहेड्रल वॉइड, उससे बड़ा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और सबसे बड़ा साइज का वॉइड है क्यूबिकल वॉइड। यही सीजियम आयन टेट्राहेड्रल या फिर ट्रायंगुलर या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करने की बारी आता तो मे बी ना करता, लेकिन यहाँ क्यूबिकल वॉइड में है जिसका कि साइज सबसे बड़ा है तो हो सकता है। अब यहाँ से हम लोग बात करें नंबर ऑफ सीजियम आयन का पर यूनिट सेल, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिकल वॉइड है जो कि बॉडी सेंटर में बनता है, और बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन तो पूरा 1 होता है। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सारे कॉर्नर्स पे है तो 8 कॉर्नर्स, कंट्रीब्यूशन 1/8 मतलब 1। तो वही चीज़ आ गया, सीजियम आयन और क्लोराइड का रेशियो 1:1, फार्मूला हो गया सीजियम क्लोराइड। और जैसा स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड का है वैसा ही स्ट्रक्चर होता है सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, कैल्शियम सल्फाइड, ये सभी स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। मेन अब इसमें जो है हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, कैसे बनेगा इसका लैटिस, तो जो लिखा गया है उसी के आधार पे लैटिस को बनाना है। चूँकि एग्ज़ाम में फिगर बनाने आए इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो हम लोग इसको रटेंगे। तो फिगर बताया जा रहा है समझने के लिए, ताकि पता चले कि क्या होता है कोई लैटिस और कैसे किसी भी लैटिस में पार्टिकल्स का एक डेफिनिट अरेंजमेंट होता है।
ये लैटिस हुआ, मिलेगा यहाँ से, मिलेगा यहाँ से ऐसा। अब इसमें जो लैंग्वेज लिखे हैं उसी के अनुसार इसमें अरेंजमेंट को दिखलाया जाए। क्लोराइड आयंस कहाँ है? कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे कहने का मतलब कि सभी कॉर्नर्स पे होंगे। सभी कॉर्नर्स पे कहने का मतलब हुआ कि इस पूरे लैटिस में 8 यूनिट सेल बनते हैं, तो 8 में देखो ई जो अभी हम कॉर्नर दिखा रहे हैं केवल ये बड़ा वाला का दिखा रहे हैं, ये जो पूरा बड़ा सा लैटिस है उसका। अब इस पर जो एक एक छोटा छोटा यूनिट सेल बनता है वो सब में दिखाना होगा, तो ऐसे करके सब जगह हो जाएगा। देखो ये सभी कहीं ना कहीं कॉर्नर्स हो जाएंगे। इसमें छोटा वाला यूनिट सेल को लेकर के चलना है, बस इतना ध्यान रखोगे। ऐसे जैसे कोई भी मान के चलो कि हम लोग यह एक यूनिट सेल लेते हैं, देखो ऐसे, तो इसके 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स तो होने होंगे ना। ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो वैसे जितने भी इसमें छोटे छोटे यूनिट सेल बन रहे हैं सबके लिए है उसमें। अब यहाँ सीजियम आयंस की बात करें हम लोग, तो ये सीजियम आयंस कहाँ है? क्यूबिकल वॉइड में, बॉडी सेंटर में। मतलब कि ऐसे इसका अरेंजमेंट है। इसको साइड में हम रफली बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखोगे कि यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है ऐसा। तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में जितने भी कॉर्नर्स हैं सभी कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयंस हैं। नहीं, ये सब के सब क्लोराइड आयंस हैं, ठीक। और यहाँ जो है बॉडी सेंटर में दिस वन, यही क्यूबिकल वॉइड है, और यहाँ सीजियम आयन है क्यूबिकल वॉइड में ऐसा। तो उस हिसाब से देखोगे तो पहले ही बताए हैं कि यहाँ जो कोई पार्टिकल बॉडी सेंटर में होता है उस पार्टिकल को 8 कॉर्नर वाले पार्टिकल टच करते हैं, सबके सब टच करेंगे ऐसा, 8 कॉर्नर वाले। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाना है? 8 हो जाना है ऐसा। तो उसी चीज़ को जब यहाँ दिखलाओगे तो यहाँ जो ये 8 यूनिट सेल बन रहे हैं ना, 8 यूनिट सेल का बॉडी सेंटर को लेना होगा। जैसे एक यूनिट सेल हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं यदि ऐसे, तो गौर से देखना होगा इसका बॉडी सेंटर कहाँ है। तो मे भी तकरीबन यहाँ है, तो यहाँ ले लिया जाए। फिर इसके जस्ट पीछे जो यूनिट सेल बन रहा है, ध्यान से समझोगे, देखो इसके पहले जो यह वाला यूनिट सेल है इसका बॉडी सेंटर तकरीबन यहाँ होगा। वैसे इधर ले लो, इसका बॉडी सेंटर यहाँ है तो इसके बगल वाले का यहाँ होगा। वैसे ही ऊपर में जो है इसका मान लो कि यहाँ है तो इसके बाद वाला का बॉडी सेंटर तकरीबन यहाँ होगा। वैसे इसका कर दो, इसका मान लो यहाँ है तो इसके बाद वाला का यहाँ होगा ऐसे। तो ये जो 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए सीजियम आयन जो प्रत्येक यूनिट सेल का बॉडी सेंटर में है। ध्यान से समझना है। यहाँ जो अलग से फिगर बनाया है छोटा वाला ना, उस फिगर को देख करके समझो। यहाँ से में भी मुश्किल हो रहा होगा तो इसको देखो, समझ में आ जाएगा कि एक छोटा सा यूनिट सेल का 8 कॉर्नर्स पे जो है क्लोराइड आयंस है, उसी का बॉडी सेंटर में सीजियम। तो यहाँ जो टोटल 8 यूनिट सेल बनता है छोटा छोटा, तो 8 यूनिट सेल का बॉडी सेंटर में इमेजिन करना है इसको, तो समझ में आ जाएगा फिर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बात तो हम लोग समझ ही गए कि कैसे है। या जो बीच में सीजियम आयन था, ये अगल बगल 8 क्लोराइड से घिरा हुआ है, तो सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। क्लोराइड का कैसे होगा? तो देखो क्लोराइड आयन यहाँ है कॉर्नर पे, ठीक। और हम लोग पढ़ें कि यह जो कॉर्नर होता है वह 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और 8 यूनिट सेल का बॉडी सेंटर में है सीजियम आयन, तो ये भी कहीं ना कहीं 8 से घिरा रहेगा, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाना है? 8। यहीं ले लो ना, जैसे मान लो इसी में लेकर के यदि हम लोग चलें कि यह जो कॉर्नर है तो दिस वन, तो इस कॉर्नर में क्या है भाई? क्लोराइड आयन। अब इसके अगल बगल 8 दिख जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 के 8 जो हैं इसी के अगल बगल है, इसको घेरे हुए है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाना है? 8 हो जाना है। तो यह था सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे पीछे सोडियम क्लोराइड का पढ़े, वैसे ही सीजियम क्लोराइड का हुआ।
और इसे ही बनेगा इसमें सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, कैल्शियम सल्फाइड, ऐसे कई बनेंगे। तो ध्यान रखना इन बातों को, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करोगे, फिगर बना करके जो है एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकते हैं एक दो हम लोग करके देखते हैं अभी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे कोऑर्डिनेशन नंबर का ही होता है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ and Cl- in NaCl lattice are respectively A नंबर में 6, बी नंबर में 6, 8, 6, 4, 4 ऐसे होगा। उसके बाद इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सीजियम क्लोराइड, ऑप्शन दिए रहेंगे। सीजियम आयंस हैव CCP लैटिस, फिर होगा क्लोराइड आयंस ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। सीजियम आयंस ऑक्यूपाई क्यूबिकल वॉइड और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस एंड Cl- are 6 and 6 रेस्पेक्टिवली, ऐसे 4 ऑप्शन। और ऐसे ही जो है इन क्वेश्चन में एक सही आंसर को जो है पिक करना है हम लोग को। तो अभी तो किए ही, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। सोडियम क्लोराइड में देखे थे ना अभी 6 होता है, बस क्वेश्चन अभी हम लिखे ताकि पता चले कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिक से। सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी हमने देखा था कि जो सीजियम आयन थे वे क्यूबिकल वॉइड में थे, क्लोराइड आयन का CCP लैटिस था। देख लो सही ऑप्शन कौन है। यहाँ बोल रहा है सीजियम आयन का CCP लैटिस है, नहीं। क्लोराइड का टेट्राहेड्रल वॉइड है, बिल्कुल नहीं। सीजियम आयन क्यूबिकल वॉइड में सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 और 8 था ना, 6 दिया, मतलब ये भी गलत है, सही ऑप्शन ही हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखोगे। तो ऐसे 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग देखे, 2 के अलावा और कई टाइप के हैं जिसको हम लोग आगे के लेक्चर से जो है करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।